कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने तालाब चंचलम डिवीजन के अमान नगर बी में तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकूतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज पीर को तालाब चंचलम डिवीजन के अमान नगर बी पहुंचे, जहां पर उन्होंने तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया और ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। आपको बता दें कि रेडियंट स्कूल के करीब 10 लाख रुपए की तखमीना लागत से सीसी रोड तामीर की जा रही है, जबकि अबू बकर मस्जिद के करीब NP2 पाइपलाइन के काम जारी हैं। मौसम बरसात के बाद ज़ेरे इल्तिवा कामों को तेजी से मुकम्मिल किया जाएगा। इस मौके पर उनके हमरा कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना सुल्ताना, मजलिस के इब्तिदाई सदूर मोहतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। तालाब चंचलम डिवीजन याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी अमान नगर बी में 2 कामों का आगाज़ हुआ है। एक सीसी रोड है जो रेडियंट स्कूल के पास की है, जिसकी लागत 10 लाख रुपए है, और एक अबू बकर मस्जिद कने NP2 पाइपलाइन है जिसकी लागत 8.5 लाख रुपए है। आज उसका मैं इंस्पेक्शन करने के लिए आया था। मेरे साथ में मुकामी कारपोरेटर डॉक्टर समीना मैडम मेरे साथ में मौजूद है। उसके साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तालाब चंचलम डिवीज़न के तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर के अलावा बस्ती के ज़िम्मेदार भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तरक्याती कामों का जाल बिछाया है, जिसके अंदर हमारी पार्टी के जितने भी ज़िम्मेदार हैं, सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर, उनके ताउन से ये कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। उसके साथ साथ कारपोरेटर्स की भी दिलचस्पी है। अल्लाह के फजल करम से ये बरसात का सीज़न ख़त्म होने के बाद इंशाअल्लाह लाज़िम काफ़ी काम तेज़ी से आगे बढ़ाए जाएंगे, चूँकि काफ़ी सैंक्शन वर्कड है मजलिस के हाथ में। इंशाअल्लाह लाज़िम उसके बाद में जो भी पेंडिंग काम रहेंगे उस काम को भी नए प्रपोजल डाल के उसको भी सैंक्शन करवाया जाएगा। हमारा मेन मकसद ये है कि आवाम की न सिर्फ खिदमत करना बल्कि आवाम की तकलीफ़ को महसूस करते हुए डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ने का हमारा मेन मकसद है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम के ऊपर आप खुद देखेंगे याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी को कोशिश करके इंशाअल्लाह एक मिसाली कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर और GHMC की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने 5 रुपये में खाना फराहम करने वाली 2 इंदिरमा कैंटीन्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। शहर हैदराबाद में सिर्फ 5 रुपये में खाना फराहम करने वाली मजीद 2 इंदिरमा कैंटीन्स का इफ्तिताह अमल में आया। मोती नगर और खैरताबाद मिंट कंपाउंड में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर और मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने उन कैंटीन्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। आपको बता दें कि नई कैंटीन्स में जदीद फूड कंटेनर्स, बैठने की सहूलत, पीने का साफ पानी, वॉश बेसन और ड्रेनेज जैसी सहूलतें फराहम की गई हैं। GHMC हुदूद में फ़िलहाल 150 कैंटीनें चल रही हैं, जिससे यौमिया औसतन 30,000 अफराद इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। इन कैंटीन्स का मकसद भूख से पाक हैदराबाद है। इंदिरमा कैंटीन में सिर्फ 5 रुपये में नाश्ता और 5 रुपये में दोपहर का खाना दिया जा रहा है। मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने इंदिरमा कैंटीन्स का इफ्तिताह करने के बाद कहा कि वज़ीर आला के अहकामात के तहत इंदिरमा कैंटीन्स शुरू की गई हैं और 5 रुपये में खाना फराहम किया जा रहा है। नाश्ता भी अब 5 रुपये में ही दिया जाएगा। तेलंगाना के मिरियालगुड़ा के रहने वाले गौस दुबई में फंस गए। अहले खाना ने हुकूमत से उन्हें वतन वापस लाने की दरख्वास्त की है। ज़राए ने बताया कि मिरियालगुड़ा के रहने वाले गौस 6 माह के लिए दुबई गए थे, लेकिन 3 साल गुजरने के बावजूद वो वतन वापस नहीं लौटे। उनकी अहलिया और बच्चों का दावा है कि 3 अफराद विक्की, सामिर और अली ने उनके साथ क्रेडिट कार्ड फ्रॉड किया, जिसकी वजह से वो दुबई में फंसे हुए हैं। गौस के अहले खाना ने हुकूमत से अपील की है कि वो उन्हें जल्द अज जल्द वतन वापस लाएं। सबको मैं गौस की बेटी हूँ मिरियालगुड़े से, और उन्होंने दुबई को 6 महीनों के वास्ते गए। 3 साल हुआ अभी तक नहीं आए, और 3 साल हुआ अभी तक नहीं आए। उनके साथ फ्रॉड हुआ। तीनों मिलकर उनको फ्रॉड करे। उनके नाम समीर, विक्की और अली है। इन तीनों पापा का
क्रेडिट कार्ड ले लिए, पूरे पैसों के उसको वीज़ा पासपोर्ट अखामा पूरे ले लिए और इनको नहीं जाने आए जैसा इंडिया को ऐसा कर दिए। बहुत मजबूरी में है पापा और रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को कि हमको मदद करिए। बहुत बहुत मेहरबानी है आपकी, हम लोगों को मदद करिए। पढ़ाई के लिए तकलीफ हो रही, बहुत तकलीफ हो रही, खाना खाने को तकलीफ हो रही, दाना दाने को तकलीफ हो रही। अब बहुत रिक्वेस्ट करके बोल रही हूँ मैं, पापा बुला लीजिए प्लीज़, मेहरबानी है आप लोगों को। रियासती इंतखाबी कमीशन ने मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। तेलंगाना में मुकामी बल्दी इदारों के आम इंतखाबात के लिए रियासती इंतखाबी कमीशन ने शेड्यूल जारी किया। कमीशन की जानिब से ऐलान किया गया है कि इंतखाबी नोटिफिकेशन 9 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। पोलिंग 31 अजला में 565 मंडलों में होगी, जिसमें 5,749 मंडल परिषद और 5,665 जिला परिषद शामिल हैं। कमीशन ने कहा है कि पोलिंग के लिए बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर इस्तेमाल किए जाएंगे। बैलेट बॉक्सेस गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से मंगवाए जाएंगे। आपको बता दें कि जुमला 1.6 करोड़ देही वोटर्स हैं, जिनमें 81.6 लाख मर्द, 85.3 लाख खवातीन और 506 दीगर शामिल हैं जो अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी इंतजामात को खतिया देने के लिए चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और अहम महकमों के सरबराहान के साथ आला सतही जायजा इजलास मुनक्किद किए जा चुके हैं। हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक कमीशन ने इंतखाबी अमल मुकम्मल करने के लिए 45 दिन की तोसी तलब की थी। आपको बता दें कि पोलिंग 31,300 मंडल परिषद पोलिंग स्टेशंस और 15,302 जिला परिषद मंडल परिषद मुकामात पर होगी। ग्राम पंचायत के लिए 12,733 कच्ची बीज और 1,12,288 वार्ड्स में वोट डाले जाएंगे और 15,522 रायदही के मराकज़ कायम होंगे। इंतखाबी कमीशन ने वोटर्स और उम्मीदवारों से अपील की है कि वो इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम अफराद आज़ादाना और शफाफ तरीके से अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर सकें। सहाफ़ियों से भी ये अपील की गई है कि वो अवाम की हौसला अफजाई करें ताकि इंतखाबात पुरअमन और कामयाबी से मुकम्मल किए जा सकें। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा ने कहा कि हज 2025 के कुछ आज़मीन का सामान मदीना मुनव्वरा में छूट गया था। उनका सामान हैदराबाद पहुंच चुका है। आज़मीन हज कमेटी के दफ्तर से अपना सामान वसूल कर सकते हैं। हज 2025 के 43 आज़मीन का सामान मदीना मुनव्वरा में छूट गया था। सैयद गुलाम अफजल बियाबानी सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी की ज़ेर निगरानी अमले ने सऊदी एयरलाइन से नुमाइंदगी की और जिन हाजियों का सामान छूट गया था उनका सामान हासिल किया गया। आज़मीन का सामान हैदराबाद पहुंच चुका है। सदरनशीन हज कमेटी ने बताया कि तमाम आज़मीन जो अपना सामान हासिल करना चाहते हैं वो हज हाउस आकर अपना सामान ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि हज 2026 के इंतजामात भी शुरू हो चुके हैं। हज अखराजात की पहली किस्त अदा की जा चुकी है। दूसरी वेटिंग लिस्ट भी जल्द ही जारी की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 के आज़मीन खराफत से पहुंच चुके हैं। साथ कुछ 43 लोगों के कुछ बैगेज वहां पर रह गए थे, जिसको स्टेट हज कमेटी ने सेंट्रल हज कमेटी और सऊदी एयरलाइन से नुमाइंदगी करके वो बैगेज उनका जो भी उनका सामान था काफ़ी मशक्क़त की और अल्हम्दुलिल्लाह वो सामान यहाँ पर पहुंच चुका है। आज शाम में इंशाल्लाह हम वो तमाम आज़मीन जिन का सामान रह गया था आज 3 बजे हज हाउस पर आकर वो अपना सामान ले सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला सबको खैराफत से रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह 2026 के भी हज के इंतजाम शुरू हो चुके हैं। जैसा कि ऑनलाइन पूरा पहला साथ में लोग बन चुके हैं, अब दूसरा वेटिंग लिस्ट भी आएंगी इंशाल्लाह ताला। बहुत सारे लोग इसमें क्लियर होंगे।
TGSRTC کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے طور پر اپنے آخری دن VC سجنار نے پبلک ٹرانسپورٹ سے اپنی گہری وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے RTC بس میں سفر کیا۔ حکومت تلنگانہ نے IPS VC سجنار کا تبادلہ کر انہیں حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر کی ذمہ داری سونپی ہے۔ TGSRTC کے مینیجنگ ڈائریکٹر کے طور پر اپنے آخری دن VC سجنار نے پبلک ٹرانسپورٹ سے اپنی گہری وابستگی کا اظہار کیا اور RTC بس میں سفر کیا۔ ایک عام مسافر کی طرح وہ لکڑی کا پل، ٹیلی فون بھون بس سٹاپ سے بس میں سوار ہوئے اور بس بھون پہنچے۔ انہوں نے UPI کے ذریعے ٹکٹ کی ادائیگی کی اور کنڈکٹر سے ٹکٹ حاصل کیا۔ بعد ازاں انہوں نے ساتھی مسافرین سے بات چیت بھی کی۔ ہندوستانی خواتین کرکٹ ٹیم تاریخی ورلڈ کپ میچ سے قبل گوہاٹی پہنچ گئی۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم 30 ستمبر کو سری لنکا کے خلاف میدان میں اترے گی۔ ہندوستانی خواتین کرکٹ ٹیم پہلی بار آسام میں منعقد ہونے والے ویمن کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے گوہاٹی پہنچ گئی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ہندوستانی ٹیم 30 ستمبر کو سری لنکن ٹیم کے خلاف ڈاکٹر بھوپن ہزاریکا کرکٹ اسٹیڈیم میں میچ کھیلے گی۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حکام نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ بغیر کسی رکاوٹ کے اسٹیڈیم میں تمام تر انتظامات مکمل کیے جائے، سیکیورٹی بھی فراہم کی جائے اور شائقین کو سہولیات کی فراہمی کو یقینی بناتے ہوئے تمام انتظامات کیے جائیں۔ کلہین مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان MLA کوثر محی الدین نے آصف نگر MRO کے ہمراہ مغل نگر B کے متاثرہ خاندانوں میں راشن کٹس تقسیم کیے۔ بیسٹ اسد الدین اویسی صدر کلہین مجلس اتحاد المسلمین کی ہدایت پر کاروان MLA کوثر محی الدین نے آصف نگر MRO کے ہمراہ مغل نگر B کے قریب بارش سے متاثرہ خاندانوں میں راشن کٹس کی تقسیم عمل میں لائی۔ اس موقع پر مجلس کے ابتدائی صدور معتمدین اور سرگرم کارکنان بھی دیکھے گئے۔ BRS پارٹی کے زیر اہتمام جوبلی ہلز حلقے میں بدکماں تقریبات منعقد کی گئی۔ تلنگانہ کی ثقافت کو اجاگر کرنے والا پھولوں کا تہوار بدکماں بھارت راشٹر سمیتی کے زیر اہتمام جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے۔ حلقہ اسمبلی جوبلی ہلز میں بدکماں کی تقریبات شاندار پیمانے پر منعقد کی گئی۔ BRS کی مقامی خواتین لیڈرز اور کارکنان نے بدکماں کھیلا۔ BRS لیڈر شیخ عبداللہ سہیل و دیگر نے ان تقریبات میں شرکت کی۔ منحرف ارکان اسمبلی کے خلاف براہ راست تحقیقات، درخواست گزار اراکین اسمبلی ڈاکٹر کے سنجے اور چنتا پربھاکر قانون ساز اسمبلی پہنچ گئے۔ تلنگانہ اسمبلی کے اسپیکر گدم پرساد کمار نے بھارت راشٹر سمیتی سے کانگریس میں شامل ہونے والے اراکین اسمبلی کی نااہلی کی درخواستوں کی سماعت کا آغاز کیا ہے۔ سماعت 29 ستمبر تا 1 اکتوبر جاری رہے گی۔ درخواست گزاروں میں BRS کے اراکین اسمبلی کلوا کنٹلا سنجے، چنتا پربھاکر اور پلا راجیشور ریڈی شامل ہیں۔ پیر کو MLAs کے سنجے اور چنتا پربھاکر قانون ساز اسمبلی پہنچے۔ محکمہ صحت عامہ کی لاپرواہیاں منظر عام پر آئی۔ بورا بنڈا کے بستی دواخانے میں خاتون سے ایڈریس پروف مانگا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ شہر حیدرآباد کے بورا بنڈا علاقے میں واقع بستی دواخانے میں ایک خاتون کو اس کے بچے کے لیے سیرپ تک فراہم نہیں کیا گیا اور یہ واقعہ محکمہ صحت کے عہدیداروں کی لاپرواہیوں کو اجاگر کرتی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ خاتون سے ایڈریس پروف مانگا گیا تھا۔ عملے نے دوا دینے کے بجائے خاتون سے بجلی کا بل دکھانے کو کہا تاکہ اس بات کا پتہ لگایا جا سکے کہ وہ خاتون مقامی ہے یا نہیں۔ بستی دواخانے کے عملے کی اس حرکت نے لوگوں میں غم و غصے کو جنم دیا ہے۔ خاتون کا کہنا ہے کہ اس نے بار بار دوا فراہم کرنے کی درخواست کی لیکن اسے دوا نہیں دی گئی۔ یہ واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے جس کے بعد سے محکمہ صحت کے عہدیدار اور حکومت پر نکتہ چینی کی جا رہی ہے۔ BC ویلفیئر منسٹر پونم پربھاکر نے ڈسٹرکٹ BC ڈیولپمنٹ آفیسر منتخب ہونے والے 5 امیدواروں کو تقرر نامے حوالے کیے۔
हाल ही में ग्रुप 1 के नतायज जारी किए गए हैं। 5 अफराद को डिस्ट्रिक्ट BC डेवलपमेंट ऑफिसर मुंतखब किया गया है। BC वेलफेयर मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने डिस्ट्रिक्ट BC डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पर मुंतखब होने वाले 5 मुलाजमीन को मुबारकबाद पेश की और उन्हें तकर्रुरनामे हवाले किए। 5 मुंतखब मुलाजमीन में निर्मल के साई कुमार, मंशरियाल के विष्णु नंदन, हैदराबाद के विशाल और मंशरियाल की साई श्रीजा और सिद्दीपेट की लावण्या शामिल है। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने अंबरपेट और दूसरे 5 मुकामात पर STPs का इफ्तिताह किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अंबरपेट के अलावा 5 मुकामात पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुख्तलिफ मुकामात पर 39 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का संगे बुनियाद भी रखा गया, जिन पर 3,849 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। जिन 6 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का इफ्तिताह किया गया है, उन पर जुमला 539.2 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर, हुकूमत के मुशीर वैम नरेंद्र रेड्डी, MP अनिल कुमार यादव, मुकामी MLA वेंकटेश, मैनेजिंग डायरेक्टर हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड अशोक रेड्डी व दीगर भी मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के रहनुमा अबू आसिम आजमी ने हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की जानिब से पाकिस्तानी टीम को शिकस्त देने और एशिया कप का फाइनल जीतने पर कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। एशिया कप के फाइनल में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को शिकस्त दे दी है। हिंदुस्तान की जीत पर समाजवादी पार्टी के रहनुमा अबू आसिम आजमी ने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, लेकिन अब हमारी टीम जीत गई है और वो टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर जीत हिंदुस्तान की है तो फिर हमारे खिलाड़ियों को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने की क्या ज़रूरत है। अबू आसिम आजमी ने कहा कि रकम को फौज के लिए वक्फ करने के साथ साथ उन तमाम अफराद में भी तकसीम करना चाहिए जिनके ख़ानदान के लोग पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली दहशतगर्दी में शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलकर हिंदुस्तान ने उसे रकम इकट्ठा करने का मौका दिया है। भारत राष्ट्र समिति के कायदीन P कार्तिक रेड्डी व दीगर ने पेशरो BRS हुकूमत के मंजूर करदा मेट्रो के दूसरे मरहले के मंसूबे को जारी रखने का मुतालबा करते हुए पीर को एहतजाज दर्ज करवाया। BRS के रहनुमा P कार्तिक रेड्डी और दीगर कायदीन का मुतालबा है कि BRS हुकूमत की जानिब से मंजूर किए गए मेट्रो के दूसरे मरहले के मंसूबे को जारी रखा जाए। इसी सिलसिले में भारत राष्ट्रीय समिति के कायदीन माइंड स्पेस के करीब इकट्ठा हुए और उन्होंने एहतजाज किया। दरियासना पुलिस मौके पर पहुंची और एहतजाजी BRS कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। एशिया कप में हिंदुस्तान के पाकिस्तान को शिकस्त देने के बाद हैदराबाद में ज़बरदस्त जश्न मनाया गया। हैदराबाद में इतवार की रात उस वक्त ज़बरदस्त जश्न का माहौल देखा गया जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप का फाइनल जीत लिया। हुसैन सागर टैंकबैंड पर नौजवानों की एक बड़ी तादाद इकट्ठा हुई जिन्होंने तिरंगा लहराया, आतिशबाजी की और हिंदुस्तानी टीम की जीत का जश्न मनाया। टैंकबैंड पर कौमी परचम में लिपटे नौजवान शायकीन ने पोर्टेबल स्पीकर से हुब्बुल वतनी के गीत बजाए और रक्स किया। बहुत से पब्स, बार और रेस्टोरेंट्स में मैच की बराह रास्त स्क्रीनिंग की गई थी और जैसे ही हिंदुस्तान की टीम ने कामयाबी हासिल की, पब्स, बार्स और रेस्टोरेंट्स में मौजूद लोग भी सड़कों पर उतर आए और उन्होंने जश्न मनाया। आपको बता दें कि हैदराबाद सिटी पुलिस ने टैंकबैंड और पीपल्स प्लाजा पर इजाफी फोर्स को तैनात किया था ताकि ट्रैफिक को मुनज़्ज़म किया जा सके। रियासत आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले में RTC बस ड्राइवर के बस न रोकने पर खातून ने बस ड्राइवर से झगड़ा किया। दशहरा त्यौहार की वजह से बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन का हुजूम है। कड़पा जिले के सिद्धावनम मंडल के भाकरापेटा चौराहे पर एक खातून और बस ड्राइवर के दरमियान झगड़ा हुआ।
بتایا جاتا ہے کہ بس مسافروں سے بھری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ڈرائیور نے بس نہیں روکی۔ کافی دیر تک بسوں کا انتظار کرنے والی خاتون ڈرائیور پر برہم ہو گئی۔ دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ خاتون اور ڈرائیور کی لڑائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے، جس میں خاتون کو ڈرائیور کی سیٹ کے پاس سے بس میں سوار ہوتے دیکھا گیا ہے۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے فلم پائریسی کے ریکٹ کا پردہ فاش کرنے کے بعد اداکاروں، پروڈیوسرز اور ڈیجیٹل ڈسٹریبیوشن پارٹنرز کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا۔ حیدرآباد سٹی پولیس نے حال ہی میں فلم پائریسی کا سب سے بڑا ریکٹ بے نقاب کیا ہے۔ اسی تناظر میں سٹی پولیس کمشنر سی وی آنند نے تیلگو فلم انڈسٹری سے جڑے اداکار، پروڈیوسرز، ڈیجیٹل ڈسٹریبیوشن پارٹنرز کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کیا اور انہیں نتائج سے آگاہ کیا۔ اجلاس کے دوران یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے جرائم کو انجام دیا جا رہا ہے اور کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اجلاس کے دوران افسران نے حال ہی میں بے نقاب کیے گئے ریکٹ کے کام کرنے کے طریقوں سے واقف کروایا۔ بتایا جاتا ہے کہ ملزمین نے موبائل کا استعمال کرتے ہوئے سنیما گھروں کے اندر فلمز ریکارڈ کی اور پھر سائبر کرمنلز کی مدد سے فلم کی ریلیز سے پہلے ہی ڈیجیٹل ڈسٹریبیوشن سسٹم کو ہیک کر لیا گیا۔ سی پی آنند نے تمام ذمہ داران کو یہ کہا ہے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ مضبوط سائبر سیکیورٹی کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ نرمل ٹاؤن کی اسرا کالونی میں مستانیہ مسجد کے اوپر لگے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بینر کو پولیس نے ہٹا دیا۔ مسلمانوں نے ایس پی، اے ایس پی و دیگر عہدیداروں سے ملاقات کرتے ہوئے سخت کارروائی کی مانگ کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پیٹرولنگ ڈیوٹی کے دوران پولیس کے اہلکاروں نے نرمل ٹاؤن کی اسرا کالونی میں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بینر کو ہٹا دیا۔ یہ بینر مستانیہ مسجد کے اوپر لگایا گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد سے مسلمان طبقے میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ مسلمانوں کے ایک وفد نے ایس پی، اے ایس پی اور دیگر اعلیٰ افسران سے اس سلسلے میں ملاقات کرتے ہوئے تحریری شکایت پیش کی اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ سبھی مسلمان بھائیوں سے گزارش کی گئی ہے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں اور امن و امان میں خلل ڈالنے سے گریز کریں۔ پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں نے ذمہ داران کو معطل کرنے کا یقین دلایا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔